नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप से। 2024 के आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अभी भी इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर घमासान जारी है। जी हां, राजद और जेडीयू में भी सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। जेडीयू 17 सीटों से कम में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जेडीयू का कहना है कि पिछले चुनाव में वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्होंने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, इसीलिए इस बार वो 17 सीटों से कम में चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना कुछ और ही है। लालू यादव का मानना है कि वोटों का समीकरण आरजेडी के पक्ष में है। विधानसभा में आरजेडी के सर्वाधिक विधायक हैं। जेडीयू का वोट आधार महज 15 से 16% रहा है, इसलिए उसे क्यों जेडीयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। आरजेडी का दूसरा तर्क है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब विधानसभा में अधिक सीटों का हवाला देकर लोकसभा में 2 सदस्यों वाले जेडीयू ने भाजपा के बराबर 17 सीटें ले ली थी, तो उसे फॉर्मूले पर जेडीयू को इस बार चलना चाहिए। आरजेडी अब 20 सीटों की मांग कर रही है। नीतीश कुमार की परेशानी ये है कि वो अगर अपनी सिटिंग सीट छोड़ते हैं तो उनके सांसद भाग सकते हैं। पहले ही कई नेता जेडीयू को छोड़ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नीतीश के भरोसेमंद साथी ने भी साथ छोड़ दिया, जो लव कुश समीकरण बनाने वालों में से थे। जेडीयू 16 से कम सीटें मिलने पर पार्टी में टूट की आशंका के हलक्कान है। आरजेडी अगर सबसे अधिक सीटें मांग रही हैं तो इसके पीछे मुस्लिम यादव के वोट हैं। जाति सर्वेक्षण में दोनों जातियों की संख्या करीब 35% निकली है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें जीती थी। एनडीए को 53% से अधिक वोट मिले थे। अगले ही साल हुए विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को करीब 37% मत प्राप्त हुए थे। लोकसभा सीटों के बंटवारे के सवाल पर आरजेडी और जेडीयू की तनातनी के बावजूद दोनों का एक साथ बने रहना दोनों के लिए मजबूरी है। आरजेडी भी जानता है कि जेडीयू को किनारे करने वाले लोकसभा में बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं है। जेडीयू के बिना सरकार में बने रहना भी मुश्किल है। शायद यही वजह है कि आरजेडी ने जेडीयू के कुछ लोगों को तोड़कर सरकार बनाने का सपना देखा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। दोनों दलों का करीब आना भी स्वाभाविक रिश्ता नहीं है। जेडीयू की नींव ही आरजेडी के विरोध के नाम पर पड़ी थी, फिर भी मजबूरी में दोनों दल अस्वाभाविक रिश्ते को ढो रहे हैं। आरजेडी जेडीयू इंडिया अलायंस में बिहार के बड़े दल हैं। बड़े दलों को छोटे दल बड़ा दिल दिखाने की नसीहत देते रहे हैं। कांग्रेस ने 11 सीटों की दावेदारी की है तो सीपीआई ने पहले ही 5 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी है। सीपीआई और सीपीएम भी कतार में है। जेडीयू को 17 तो आरजेडी को उससे अधिक सीटें चाहिए। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लालू प्रसाद यादव का जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है, क्योंकि जेडीयू 17 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन राजद ऐसा होने नहीं देना चाहती है। राजद ने कई कारणें बता रहे हैं जिसके वजह से वो कहती है कि जेडीयू को इस लोकसभा चुनाव में 17 सीट नहीं दिए जा सकते। तो वहीं कांग्रेस हो और तमाम वाम दल हो, वो भी अपनी अपनी सीटों की ओर देख रहे हैं। उन्हें भी अधिक से अधिक सीटें चाहिए आने वाला लोकसभा चुनाव के लिए। अब ऐसे में इंडिया अलायंस में लगातार सीटों को लेकर घमासान जारी है। चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन अब तक सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब कब तक इन सीटों को लेकर इंडिया अलायंस में सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।